सहारनपुर गांव में दो भाई रहते थे जो छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते थे। बड़ा भाई नादिर जब सारा दिन काम के बाद शाम में घर लौटा तो छोटे भाई को घर पे मौजूद ना पाकर गुस्सा करने लगा। ये नवीद कहाँ है? मेरे साथ तो काम पे भी नहीं था और अब भी वो घर पे नहीं है। बीवी से पूछा। उसकी बीवी नवीद को घर में बर्दाश्त न करती थी। फौरन बोली, अरे तुम्हारा भाई तो सारा दिन इधर उधर आवारा फिरता रहता है, ना कोई काम काज, बस उसे तो बैठे बैठे खाने को दे दो। इतने में नवीद भी घर पे चला आया। ये तुम कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? नादिर ने गुस्से से पूछा। नवीद बोला, भैया आज मैं साथ वाले गांव की तरफ काम ढूंढने गया था कि कोई बेहतर रोजगार मिल जाए। रीना झट बोली, अरे काम ढूंढने का तो एक बहाना है, ये क्यों नहीं कहते कि इधर उधर आवारा फिरने चला गया था। रात में वो अपने मियाँ से बोली, ए जी सुनो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। तुम्हारा भाई हम दोनों पे बोझ बना हुआ है, इसे घर से निकाल बाहर करो। नादिर बोला, अरे भगवान, इसको मैं इस घर से कैसे निकाल दूं? अब्बा के छोड़े हुए घर में इसका भी हिस्सा है, ऐसे कैसे निकाल दूं? ओफो, तुम्हें तो हर बात समझाना पड़ती है। तुम अपने भाई से जान छुड़ाने के लिए शर्त रख दो। रीना ने नादिर को शर्त बताई और अगले दिन सुबह ही नादिर ने नवीद से कहा, भाई अब तुम कहीं और जाके रहो। नवीद बोला, भैया ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला कहाँ रहूं? ये घर मेरा भी तो है। तब नादिर ने बीवी की बताई हुई शर्त आगे रख दी। बोला, देखो भाई, या तो तुम हमेशा के लिए इस घर से चले जाओ या फिर अब्बा के मरने के बाद से तुमने आज तक जो भी रोटी खाई है, खाना खाया है, उसके पैसों की अदायगी कर दो। इस अनोखी शर्त पे नवीद परेशान हो गया। आखिरकार उसने अपना ज़रूरी सामान लिया और घर से बाहर आ गया। अब वो परेशान परेशान सा दरख्त के नीचे सोच रहा था, या अल्लाह, मेरा रहने का कोई ठिकाना भी नहीं, कोई मुस्तकिल रोजगार भी नहीं, अब करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो अपनी सोचों में परेशान था कि लाला जी का वहाँ से गुजर हुआ। अरे नवीद, यहाँ अकेले ऐसे क्यों परेशान खड़ा है? कुछ नहीं लाला जी। ऐसे कैसे कुछ नहीं? शक्ल से तो परेशान लग रहा है। और फिर नवीद ने लाला जी को सारी परेशानी बता दी। वो बोले, क्या जमाना आ गया है। चलो खैर, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि गांव के आखिर में मेरा एक छोटा सा घर है, वो खाली पड़ा है, वहां जाके आराम से रहो। नवीद ये सुन के खुश हो गया। बोला, लाला जी आपकी बड़ी मेहरबानी, क्या आपने ऐसे वक्त में मेरी मदद की। अब नवीद लाला जी के घर आ गया। चलो शुक्र है, रहने के लिए एक अच्छा घर मिल गया। अगले रोज सुबह में लाला जी आए तो बोले, नवीद, तुम्हारा जब तक कोई काम धंधा नहीं लग रहा है तो फिर ऐसा कर लो कि जंगल से लकड़ियां काट के बाजार में बेचो, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। नवीद को लाला जी का ये मशवरा पसंद आया। वो कुल्हाड़ी लेके जंगल की तरफ निकल गया। अब नवीद जंगल से लकड़ियां काट के बाजार में बेच आता। यूं उसकी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। इधर रीना को जब गांव के लोगों से नवीद के काम का पता चला तो वो अपने शौहर से बोली, तुम्हारी तो इतनी कमाई भी नहीं होती कि मैं घर में कुछ अच्छा पकाऊं। जरा अपने भाई को देखो, वो कैसे जंगल से लकड़ियां काट के बाजार में ले जाके बेच देता है, तुमसे अच्छा कमा रहा है। नादिर बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी यही काम कर लेता हूँ। और नादिर भी कुल्हाड़ी लेके जंगल पहुंच गया। दूर से उसे सुनहरी रंग की कोई चीज दिखाई दी। वो नजदीक गया। अरे ये तो सोने का अंडा है, मेरे तो मजे ही हो गए। अब इसे बाजार में महंगे दामों बेच दूंगा। वो अंडा हाथ में लिए चल दिया। रास्ते में चंद कदम ही चला था कि अचानक साधु बाबा सामने आ गए। इस अंडे से वही फायदा उठा सकता है जो इसमें से निकलने वाली चीज का ख्याल भी रखे। नादिर ने कहा, हाँ बाबा जी, इसके अंदर से निकलने वाली जो भी चीज होगी मैं उसका ख्याल रखूंगा। घर आके नादिर ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। 2 दिन गुजर गए। अब रीना से सब्र ना हुआ। बोली, जाओ बाजार में जाके सोने का अंडा बेच आओ। और एकदम से अंडा हल्के हल्के हिलना शुरू हुआ और फिर एकदम से चटक के टूट गया। अंडे में से एक बुलबुल निकली जो बीमार दिखाई दे रही थी। उसके जिस्म पे 1-2 जगह जख्म भी थे। नादिर बोला, अरे इस मरियल बुलबुल का मैं कैसे ख्याल रखूंगा, मुझे तो पैसे से गरज है। उसने अंडे के छिलके उठाए जो सोने के थे और बाजार ले जाके महंगे दामों फरोख्त कर दिए और बुलबुल को एक पिंजरे में बंद करके नवीद के घर की तरफ चल दिया। और नवीद से कहा, नवीद, ये बुलबुल बीमार है, तुम्हें तो परिंदों से हमदर्दी है, तुम इसका ध्यान रख लोगे, मैं ये सब नहीं कर सकता। उसने बुलबुल का पिंजरा नवीद के पास रखा
और घर वापस आ गया। अब तो नादिर अमीर आदमी हो गया, बेहतरीन घर बना लिया। लाला जी नवीद के पास आए तो पिंजरे में बुलबुल देख के बोले, अरे नवीद, तुम्हारा भाई तो बहुत होशियार है। ये बुलबुल तो सोने के अंडे से निकला है। तुम्हारा भाई उसे तुम्हारे पास छोड़ गया और सोने के अंडे के छिलके महंगे दामों बाजार में फरोख्त कर दिए, शानदार घर बना लिया। अब तो वो बड़ा अमीर हो गया है। नवीद ये सुन के हैरान रह गया। फिर बोला, कोई बात नहीं लाला जी, अभी तो मैं बुलबुल के जख्मों की दवा लेने जा रहा हूँ। लाला जी बोले, ओ नवीद, होश कर, ये बुलबुल सोने के अंडे से निकली है, कोई बला ना हो। नवीद झट बोला, नहीं लाला जी, ऐसा नहीं है, ये कोई बला वाला नहीं है, बुलबुल ही है। वो बुलबुल के लिए दवा लेके घर आया और उसके जख्मों पे लगाई। 3-4 दिन में बुलबुल के जख्म सही हो गए। नवीद खुद से बोला, बुलबुल के जख्म तो ठीक हो गए, लेकिन ये कमजोर सी है, इसकी सेहत ठीक नहीं हो रही। कि अचानक बुलबुल इंसानी आवाज में बोली, नवीद, मेरे जख्म तो तुम्हारी लाई हुई दवा से ठीक हो गए, लेकिन मेरी सेहत जब तक ना बनेगी, जब तक मुझे नीले जल का पानी ना मिलेगा। पानी पीकर ही मैं भली चंगी हो सकती हूँ। नवीद बोला, नीला जल, इसके बारे में तो लोग कहते हैं वो बहुत खतरनाक जल है। बुलबुल बोली, हाँ, लोग ठीक ही कहते हैं। उस जल का पानी हासिल करने से पहले जल की रानी जल लेने वाले से सवाल करती है, और अगर उसके सवाल का जवाब जो ना दे वो वहीं खत्म हो जाता है, जिंदा वापस नहीं आता। वो रोने लगी। नवीद बोला, अरे प्यारी बुलबुल, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी खातिर नीले जल का पानी लेने जाऊंगा और तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए नीले जल का पानी लाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए नीले जल का पानी लेने जा रहा हूँ। नवीद घर से बाहर निकला ही था कि लाला जी आ जाते हैं। लाला जी, अभी तो मैं नीले जल का पानी बुलबुल के लिए लेने जा रहा हूँ। वो बोले, अरे नवीद, तू पागल हो गया है क्या? एक बुलबुल की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रहा है। नवीद बोला, लाला जी, आप फिक्रमंद ना हो, मैं इंशाल्लाह नीले जल का पानी लेकर ही लौटूंगा। अब तो लाला जी भागे भागे नवीद के भाई के घर गए। अरे नादिर, तुम्हारा भाई मरने जा रहा है, वो बुलबुल के लिए नीले जल का पानी लेने जा रहा है, उसे रोक लो। लेकिन नादिर हंस पड़ा। बोला, कोई बात नहीं लाला जी, वो जाता है तो जाए, अब मेरा गरीबों से कोई रिश्ता नहीं, और तुम भी अब मेरे घर मत आना, मेरी दोस्ती अब सिर्फ अमीर लोगों से है। लाला जी तो गुस्से में आ जाते हैं। तेरा सत्यानाश जाए। ये कह के लाला जी चले जाते हैं। नवीद जल लेने जा रहा था कि रास्ते में एक साधु बाबा मिले। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? नवीद बोला, बाबा जी, नीले जल का पानी लेने जा रहा हूँ। क्यों? नीले जल का पानी लेने क्यों जा रहे हो? वहाँ से तो कोई वापस नहीं आता। नवीद बोला, बाबा जी, एक बुलबुल की सेहतयाबी के लिए वहाँ जा रहा हूँ। वो बोले, लेकिन बुलबुल की खातिर तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? नवीद ने कहा, सिर्फ इंसानियत की खातिर मैं ऐसा कर रहा हूँ। और आगे बढ़ गया। जब वो नीले जल का पानी लेने आगे बढ़ा तो जल की रानी की आवाज सुनाई दी, मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब देना। वो बोला, पूछो क्या सवाल है? फिर रानी की आवाज उसे सुनाई दी, तुम जल का पानी क्यों ले जाना चाहते हो? वो बोला, बुलबुल की सेहतयाबी के लिए जल का पानी लेने आया हूँ, क्योंकि इसी नीले जल के पानी से ही वो सेहतयाब हो सकती है। उसे फिर जल की रानी की आवाज सुनाई दी, तुम तो भले मानस हो, तुम जल का पानी ले जा सकते हो। नवीद ने खुशी खुशी जल का पानी लिया और घर को चल दिया। लाला जी की नज़र नवीद पे पड़ी, वो उसके पीछे पीछे चले आए। इत्तेफाक से रीना और नादिर ने भी नवीद को जिंदा सलामत देख लिया था। वो भी तजस्सुस के मारे उसके पीछे पीछे उसके घर आ गए। नवीद बुलबुल से बोला, ये लो बुलबुल, मैं तुम्हारे लिए नीले जल का पानी ले आया हूँ, अब तुम इसे पी लो। बुलबुल खुशी खुशी नीले जल का पानी पीने लगी और नीले जल का पानी पीने के फौरन बाद वो बुलबुल एक शहजादी के रूप में सबके सामने खड़ी थी। सब हैरान थे कि ये क्या माजरा है कि इतने में साधु बाबा भी शहजादी के पास खड़े दिखाई दिए। नादिर एकदम बोला, ये तो वही साधु बाबा हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि अंडे के अंदर से निकलने वाली चीज का भी ख्याल रखना। शहजादी बोली, मैं इस रियासत के बादशाह की बेटी हूँ, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। बहुत नाजो नाम में पल के बड़ी हुई तो मगरूर हो गई, और फिर मैंने अपने गुरूर में आके एक कबूतर की जान ले ली, उसका शिकार कर लिया। उस वक्त साधु बाबा वहीं थे, उन्होंने गुस्से में आके मुझे बद्दुआ दी
कि मैं बुलबुल बन जाऊं, और ये भी कहा कि जब तक नीले जल का पानी मैं ना पी लूं उस वक्त तक सेहतयाब नहीं हो सकती, और नीले जल का पानी मेरे लिए वही ला सकेगा जो मेरा दिल से ख्याल रखेगा, और नीले जल का पानी मेरे लिए वही ला सकेगा जो मुझे दिल से अपनाएगा। नवीद ने ऐसा ही किया, और नवीद, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी और इस रियासत को अब तुमने संभालना होगा। वो नवीद के साथ अपने महल आ गई, अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बताई, और फिर शहजादी और नवीद की शादी हो गई। और नादिर अपने घर बैठा रो रहा था। हाय नवीद, तेरे तो नसीब ही बदल गए।